जय हिंद। सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखेंगे रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 108 को। और दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल में भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम को बैन करने पर बात हो रही है। देखिए बैन हो जाता है कि क्या होता है, इसलिए हम आज एक व्हाट्सअप चैनल भी बना दिए हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेपीईजी तथा जेपीईजी MP4 तथा .mov में कौन वीडियो फॉर्मेट नहीं है? तो जेपीईजी वीडियो फॉर्मेट नहीं है, यह फोटो का पार्ट है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का आप देखते हैं। तो अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है, अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। तो NH3 अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। सभी मच्छरों की प्रजातियों उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है उनका सही क्रम है। सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है, उनका सही क्रम क्या है? तो एग, पहले एग आता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा और उसके बाद एडल्ट हो जाता है। एल्यूमीनियम की धातु को पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संक्षारण परत निर्मित होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्यूमीनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संक्षारण परत निर्मित होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडाइजिंग कहलाती है। दाद किसके कारण होता है? दाद किसके कारण होता है? तो कवक के द्वारा, दाद कवक के द्वारा होता है। कंप्यूटर भाषा में डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर भाषा में डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा में डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। गोल कृमि जिसको नेमाटोड बोला जाता है, नेमाटोड बोला जाता है, में कौन तंत्र नहीं पाया जाता है? तो श्वसन तंत्र। गोल कृमि में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में प्रोटीन पाचन के बाद एमिनो एसिड में बदल जाता है। अब देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 1/2/2021 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है, या रेफ्रिजरेटर फ्रिज में पाया जाता है, AC में। सीपीयू के प्रमुख 3 घटक कौन से हैं? सीपीयू के प्रमुख 3 घटक कौन से हैं? तो कंट्रोल यूनिट, ALE और मेमोरी। सीपीयू के 3 घटक है, कंट्रोल यूनिट, ALE और मेमोरी। ZnSO4.7H2O किसका रासायनिक सूत्र है? ZnSO4.7H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो सफेद थोथा का। कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइड है, कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइड है। एनोडाइजिंग यानी एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है एनोडाइजिंग प्रक्रिया में। HTML के आविष्कारक कौन है? HTML के आविष्कारक कौन है? तो HTML के आविष्कारक है सर टिम बर्नर्स-ली HTML के आविष्कारक हैं। एक निबल में कितने बाइट्स होते हैं? एक निबल में कितने बाइट्स होते हैं? तो 0.5 बाइट्स होते हैं, एक निबल में 0.5 बाइट्स होते हैं। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, यानी D2O का प्रयोग किया जाता है, यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का आप देखते हैं। किस घोल में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती? किस घोल में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है? तो अल्कोहल एवं ग्लूकोज में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है। किसी जलीय विलयन का पीएच अम्लीय हो जाती है जब उसमें मिलाया जाता है।
तो 0 से 7 pH वाला विलयन, 0 से 7 pH वाला विलयन मिलाया जाता है, जलीय विलयन की pH अम्लीय हो जाती है तब। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4। ग्रेफाइट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस, इसका आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस ओजोन को क्षति पहुंचाती है? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन गैस पाई जाती है जो ओजोन को क्षति पहुंचाती है, तो इसका आंसर होगा ओजोन, अरे इसका आंसर होगा क्लोरीन। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अब देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12, विटामिन B12। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ब्रासिका रापा, ब्रासिका रापा किस वैज्ञानिक का नाम है? तो फील्ड मास्टर्ड, फील्ड मास्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है। ब्रासिका रापा फील्ड मास्टर्ड वैज्ञानिक का नाम है। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा एमएस ऑफिस में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा एमएस ऑफिस में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस यह हार्डवेयर नहीं है बल्कि यह सॉफ्टवेयर है। उपयोगकर्ता यानी यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ कार्य करता है। उपयोगकर्ता यानी यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एक है, तो पेनिसिलिन एक कवक है, पेनिसिलिन एक कवक है। अब देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 4/2/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। झाड़ू पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? अरे सॉरी, झट्टू पकड़ने वाली यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? तो पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ झूठ को पकड़ने वाली मशीन है पॉलीग्राफ। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो आयोडीन, आयोडीन। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो 2 ग्रह हैं, शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस जो कि घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं। किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से आंखों में वक्रता यानी कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण कलर ब्लाइंडनेस रोग होने की संभावना होती है। रोम, रैम और ईपी रोम में कौन वोलेटाइल मेमोरी है? तो रैम, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। भारी जल यानी D2O का उपयोग किसमें होता है? भारी जल यानी जिसका रासायनिक सूत्र है D2O का उपयोग किसमें होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 4/2/2021 अब सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। 4/2/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन यानी O2 गैस मुक्त होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कोशिका की ऊर्जा इकाई है, कोशिका की ऊर्जा इकाई है तो एटीपी, कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कमांड कहते हैं, कमांड कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का
जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? किसी तत्व में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? तो अवसाद कहलाता है, अवसादन कहलाता है। पारा यानी Hg का सामान्य नाम है, पारा यानी जिसका संकेत है Hg का सामान्य नाम है तो क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर यानी पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है? हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो भस्मीकरण यानी भस्म कर दिया जाता है, भस्मीकरण। एफेड्रा पादप किस वंश का है? एफेड्रा पादप किस वंश का है? तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ALU का फुल फॉर्म क्या है? ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉगिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉगिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म है। अब देख लेते हैं RRB NTPC परीक्षा 6/2/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है एड्स, HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है एड्स। दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? दिल की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो एड्रीनैलिन करता है। जाइलम से संबंधित कथन कौन सा है? जाइलम से संबंधित कथन कौन सा है? तो जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है, जाइलम में पानी का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक होता है। मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है? तो हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट एंड ब्रेन। कंप्यूटर या ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है? कंप्यूटर या ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है? तो स्पैमिंग वाणिज्य विज्ञापन के उद्देश्य के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछनीय संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम। कंप्यूटर या ईमेल में स्पैम का मतलब होता है स्पैमिंग वाणिज्य विज्ञान के उद्देश्य के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को एक अवांछनीय संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पेज में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 109 में। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए अगर मन है तो, और राय अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तब तक ले मिलते हैं पेज नंबर 109 में।